बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं, देख रहे हैं जे न्यूज़। मैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कोई 2-3 घंटे पहले मैंने एक आबद पटवारी के खिलाफ एक खबर लगाई थी कि आबद पटवारी जो है वो करप्शन और रिश्वत में इस हद तक आगे चला गया है कि उसको लगाम डालना इंतहाई जरूरी है। अहकाम बाला की तवज्जो भी मैंने उधर मबदूल कराई और मैंने ये कहा था कि कुछ देर बाद हम लाइव जो लोग उसने जो मेरे पास इस वक्त 3 लोग मौजूद हैं वो जो उसने जिनके साथ ज्यादती की है वो 3 बंदे मौजूद हैं और इंशाअल्लाह ताला 4-5 बंदे अगले 2-3 दिनों में भी इंशाअल्लाह ताला इधर मेरे पास आ जाएंगे। जे न्यूज़ जहां जुल्म होगा वहां जे न्यूज़ इंशाअल्लाह ताला उधर खड़ा होगा और हर मजलूम के साथ जे न्यूज़ खड़ा है। मैंने जैसे कि चैनल स्टार्ट करने से पहले भी आवाम से वादा किया था कि जो ये गरीब मजलूम नादार मस्कीन का हक खाने की कोशिश करेगा जे न्यूज़ इंशाअल्लाह ताला उसके सामने दीवार बन के खड़ा हो जाएगा। और आज मैं अपने वादे की तकमील की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह रवां दवा। और अभी मैं चूंकि मेरे साथ ओवरसीज ओल्ड सिटीजन जो हैं वो शुक्र मोहम्मद वल्द इसान इलाही साकन बराला छप्पड़ जिनका पटवार खाना पटवार खाना लगता है, जिसका पटवारी इस वक्त मौका का आबद पटवारी है। दूसरे मेरे पास जो विक्टिम है वो है मोहम्मद अजीम वल्द मोहम्मद हुसैन, ये भी बराला छप्पड़ से हैं, ये भी अपना मामला बताएंगे। और तीसरे मेरे पास उमर फरूक जलाल हैं जिनसे उन्होंने अमल कराने का अंदराज कराने का जो है वो पैसे लिए हैं, वो भी अपना किस्सा बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो मेरे पास ओल्ड सिटीजन ओवरसीज पाकिस्तानी मौजूद हैं शुक्र मोहम्मद साहब, मैं उनसे बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम शुक्र मोहम्मद साहब। सर कैसे हैं आप? जी ठीक। शुक्र मोहम्मद साहब, मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जान के हम जो बात करेंगे सच बात करेंगे। सच के अलावा ना मैं बात करूंगा ना आप तीनों बात करोगे। अल्लाह को गवाह बनाते हैं, एक लफ्ज ना ऊपर ना एक लफ्ज नीचे। कोई बंदा अगर ये सोचे कि हम मुबालगा राई कर रहे हैं, हम कोई किसी को ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं, कोई बंदा बड़ा दयानतदार है और हम उसको बददयानत साबित करना चाह रहे हैं, तो आज हम अल्लाह को हाजिर नाजर जान के ये बात बताएंगे। अवाम देख रही है, अहकाम बाला देख रहे हैं कि आज हमारा जो हम बात बताने जा रहे हैं वो अल्लाह को गवाह बना के बताएंगे। तो शुक्र मोहम्मद साहब, आप थोड़ा मुख्तसरन आप मुझे बताएंगे, स्टोरी आपकी बहुत लंबी है, मुख्तसरन आप बताएंगे कि आपके साथ क्या ज्यादती हुई, कैसे आपने जमीन ली? मैंने जमीन ली थी, एक आदमी था कोट जैमल का जी, उससे ली थी हमने 15 कनाल जमीन जी। तो मैं वो तकरीबन 5 साल हो गए बेच दी जी, क्योंकि मैं इधर रहता नहीं हूँ, मैं इंग्लैंड में रहता हूँ जी। तो क्या हुआ कि मजीद पटवारी जी आया, उसने आके आसिफ से बातचीत करके पैसे भी लिए, मेरे से भी पैसे लिए। आपसे कितने पैसे लिए? लाइव जा रहे हैं आप, जमाना देख रहा है आपको। सारे उन्होंने टोटल पैसे लिए 1,60,000। किसने? आबद साहब, उसने मजीद पटवारी 1,60,000 पहले आपसे मजीद ले गया 5 साल पहले। वाह जी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि मेरी जमीन भी ज्यादा उनके हिस्से में डाल गया जी, मुझे जमीन से बिल्कुल ही महरूम कर गया। कोठी के पीछे मेरी जमीन थी, उससे भी 7 मरले ज्यादा उनको दे गया जी। अच्छा, उसके बाद मैं भी वापस आया, मैं उनसे अपने स्टाम्प मांग रहा था जी, उन्होंने स्टाम्प भी नहीं दिए जी। मैं कुछ लोग भी डाले, उनकी वजह से भी मेरा मसला नहीं हल हुआ जी। आखिर फिर मुझे किसी ने बताया कि भाई एक नया महकमा खुला है इधर जी, आप उधर अप्रोच करें, शायद आपकी कोई वो मदद करेंगे, क्योंकि वो नया महकमा कौन सा? हमारे बारे में बताया आपको? जी हाँ, जे न्यूज़ के बारे में। जे न्यूज़ के बारे में जी। तो मैंने कहा चलो जे न्यूज़ पे चल के ट्राई कर लेते हैं जी। मतलब है 16 साल से सफर तो मैं कर ही रहा हूँ, 2-4 साल मेरी जिंदगी और कर लूंगा जी। बाय द वे, आई एम 72, आई एम नॉट अ यंग मैन, डेफिनेटली आई गेट नो टाइम to wait and waste, and I mean that's my story. I've been done by good few people like the new one Patwari come to me today
उर्दू में बताएं, उर्दू में, आवाम उर्दू में देखना चाहते हैं। अच्छा, एक पटवारी है मेरे पास। कौन पटवारी, क्या नाम है उसका? आबद साहब। आबद पटवारी। आबद साहब क्या कहते हैं? कहने लगे कि भाई मैंने जो आपसे पैसे लिए हैं मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, मगर इन्होंने क्या किया कि जो मेरी जमीन नापी है जी वो हमारे हिस्से में डाल के उस जिसके साथ जिसने ली है उसको फुली फ्रीडम दे दी। अब आवाम देख रही है, आपको बताएं, अकाम बाला भी देख रहे हैं, कितने पैसे उसने लिए आपसे, ऊपर उधर से आपने कितने पैसे भेजे? मैंने 35,000 एक भेजा, 2 लाख एक भेजा जी। अभी जो मकान की निशानदेही थी उस पर उसने पटवारी ने कितने पैसे लिए आपसे? 2 लाख रुपए अभी जो लिए 15,000। 15,000 जो 15 अभी लिया? 2 पहले लिया। 2 पहले लिया। 2,15,000 टोटल उसने लिया। ठीक हो गया। और उसमें भी आपसे 2,15,000 लेके भी आपसे ज्यादती कर गया। वो ज्यादती कर गया। वो जो शामलाट जमीन का किस्सा है उसने किया, वो जरा बताएं। वो शामलाट जो थी वो डाल के वो जिन्होंने ली है उनकी पूरी कर गया, तो हमारी वो कहते हैं इधर आ गई है जमीन। ठीक है, मुझे ये नहीं पता जमीन कैसे मूव हो सकती है, मगर ये है कि पटवारी ने कर दी। अभी ये है कि आपके पास आया हूँ, अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। जी। अच्छा, तो जे न्यूज में आज सुबह खबर चली है जी, पहले पटवारी क्या कहता था कि वो बात ही नहीं आपकी सुनता था। अब जब जे न्यूज में खबर चली है तो पटवारी ने रब्ता किया आपसे? जी, शाम को मेरे घर आया। अच्छा, क्या कहता है? एक दोस्त को साथ लेके जी, उसने कहा भाई देखो मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जे न्यूज पे जाए कि ना जाए? उधर ना जाए। उधर ना जाए क्यों? उधर जाएंगे मतलब है जाएंगे तो देखें मुझे आप कर कुछ नहीं सकते, ना तो मुझे फांसी लगा सकते हैं, ना मेरी नौकरी जा सकती है, सिर्फ थोड़ी सी शर्मिंदगी होती है, बदनामी होएगी। यानी कहने का मतलब ये है, जो मैं अवाम नाजरीन, मैं ताहिर महमूद जलाल, इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं जे न्यूज के स्टूडियो से। शुक्र मोहम्मद साहब जो कि ओल्ड सिटीजन ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो ये बता रहे हैं कि इतना ताकतवर है वो पटवारी आबद कि वो ये कह रहा है कि आप वो शाम को मैंने जब दिन को खबर लगाई कि जनाब वो बेलगाम हो गया है और उसको रिश्वत और करप्शन का बाजार उसने खूब गर्म किया हुआ है, उसको लगाम डालनी चाहिए, तो वो शुक्र मोहम्मद साहब के घर चला गया। शुक्र मोहम्मद साहब के घर जाने के बाद उसने इनको जाके पहले तो मिन्नत समाजत की कि जो पैसे मैंने आपसे लिए हुए 2 लाख आपने वहां से भिजवाया था, मुझे थोड़े मिले हैं, वो बाकी कोई बीच में खा गया है, तो मैंने 15,000 जो अभी आपको मकान की जमीन की जो निशानदेही के लिए अभी जो 15,000 लिया है वो भी, और जो मैंने पीछे लिए 2 लाख में से वो भी देने के लिए तैयार हूं। तो आप ऐसा करें कि मुझे जो है आप माफी दे दें और जे न्यूज के ऑफिस जो है वो आप ना जाएं। जब ये नहीं माने तो इन्होंने उठने से पहले उसने पटवारी ने ये कहा कि जे न्यूज वाले या कोई भी बंदा मेरा कुछ नहीं कर सकता, ना मेरी नौकरी जानी है, ना मुझे कोई फांसी लगा सकता है। मैं अल्लाह का मतलब मेरे ऊपर इतना है कि मेरी ताकत या मेरी पहुंच ऊपर तक है, मैं नीचे से ऊपर तक पैसे देता हूं, ऐसे ही उसने कहा जी। पैसे नीचे से कहां से जाते हैं जरा बताएं। इसका भाई यही सवाल था और मजीद साहब का भी यही सवाल था कि हम इकट्ठे खाते हैं, हम सारे इकट्ठे हैं नीचे से ऊपर तक, इसको रिपोर्ट करोगे क्या कर लेंगे। हाँ जी, उसने ओल्ड सिटीजन और ओवरसीज की भी कदर नहीं की और उसने कहा नीचे से ऊपर तक हम पैसे इकट्ठे रल मिल के खाते हैं, ऐसे ही रल मिल के खाते हैं, हमारा कुछ नहीं कुछ बिगाड़ सकता, कुछ हमारा नहीं बिगाड़ सकता। देखिए 9 को रिपोर्ट करनी है करो। अच्छा जी, इतना तगड़ा पटवारी है वो? इतना तगड़ा पटवारी है, काफी ऊंचा लम्बा सा है। अच्छा, मैं फिर खुद डर गया हूँ कि वाकई में हो सकता है ये ठीक कहता होगा, यानी आपने समझा कि वाकई ताकतवर होगा, नीचे से ऊपर तक ये पैसे भेजता है, शायद इसका तो कुछ नहीं जाएगा, मुझे ना नुकसान को पहुंचा जाए। आप इसलिए डर गए कि कल कलाम है जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुझे नुकसान ना पहुंचा जाए। मैं आपको गारंटी करता हूँ इंशाअल्लाह ताला आपके बाल की तरफ भी कोई नहीं देखेगा, ये मेरी गारंटी है, ऑनलाइन जमाना सारा देख रहा है। मैं इंशाअल्लाह ताला SHO बरनाला चौधरी अरशद को भी ये लाइव जो है ये बता रहा हूं कि ये शुक्र मोहम्मद साहब अब हमारी और थाना बरनाला के जो SHO है उनकी जिम्मेदारी है, इनका बाल भी बांका हुआ तो ये जिम्मेदारी मुझ पे या SHO पे आएगी। तो मैं शुक्र मोहम्मद साहब आपको यकीन दिलाता हूं कि कोई बंदा आपके बाल को टच भी नहीं कर सकता। थैंक यू अल्लाह की मेहरबानी से। लेकिन एक आपको और भी यकीन दिलाता हूं कि जो आपकी 3-4 कनाल जमीन उसने जी दूसरी तरफ उसने शिफ्ट कर दी है, आपके पल्ले अब कितनी कनाल रह गई है? 15 कनाल में से बिल्कुल बेची आपने कितनी? 10 कनाल। 15 में से बाकी कितनी बची आपके पास? बाकी बची है मेरे पास 11 कनाल, सॉरी
यहाँ से खरीदी थी और 10 कनाल जो है जमीन इन्होंने 10 कनाल जमीन बेची, लेकिन मजीद पटवारी और जो स्टाम्प फरोश है उसने मिलजुल के जो है वो 11.5 कनाल लिख के दे के इनके साइन इनके हैं, अंगूठा आपका नहीं है, ये अवाम को बताएं। जी अंगूठा मेरा नहीं है, साइन मेरे हैं स्टाम्प पे। आपने पढ़ा नहीं है और 11.5 कनाल लिखी हुई है। मैं उर्दू नहीं पढ़ सकते, उस टाइम नहीं लिखा होता कुछ भी उसमें। जी जब उन्होंने स्टाम्प लिए खुद लिखा जी, तो उसके बाद मैं वापस जा रहा था जी, मैं चला गया। ठीक है, साइन उन्होंने आपसे सादे स्टाम्प से करा के 10 कनाल का सौदा किया, 11.5 लिख ली। ये मजीद पटवारी ने किया और स्टाम्प फरोश ने किया। ये स्टाम्प फरोश भी है, पटवारी भी इसके साथ मिला हुआ है। उसके बाद आसिफ पैसे दे के ये काम कराता था जी, जिस वजह से मेरा काम हुआ। मेरे ओरिजिनल स्टाम्प भी उनके पास है, जिसमें मेरी ऑलरेडी काफी प्रॉपर्टी उसके अंदर है। आपने जो 15 कनाल की जमीन खरीदी उसके ओरिजिनल स्टाम्प किसके पास है आपके? वो आसिफ ने छिपाए हुए। क्यों? क्योंकि बताएं अवाम को, अवाम अहकाम बाला डीसी साहब अरशद साहब सुन रहे हैं, इस वक्त सेक्रेटरी साहब सुन रहे हैं। 5 साल से उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे स्टाम्प मुझे वापस दो जी, मगर वो उधर नहीं जा रहा। ठीक है, वो कभी किसी का बता रहा है, कभी किसी का बताता है। मैंने पुलिस को रिपोर्ट भी दी। ठीक है, उन्होंने उसको अप्रोच किया या नहीं ये मुझे नहीं पता। ठीक है, तो पुलिस ने भी आपके एप्लीकेशन पे अमल दरामद नहीं किया? नहीं, वो अहकाम बाला को क्या मैसेज देते हैं आप कि आप ओल्ड सिटीजन है, ओवरसीज पाकिस्तानी है, वहां से सर मुबादला घुमा के पाकिस्तान लाते हैं, तो ये क्या सलूक कर रहे हैं आपके साथ, बताएं लोगों को। यही सलूक हमारे साथ हो रहा है जो अनएक्सपेक्टेड है जी। तो अभी यह है कि अल्लाह की मेहरबानी से मैं आपके पास आया हूँ जी। अभी आपसे मुझे मदद अगर मिली, इंशाल्लाह मिलेगी, तो शायद मेरा मसला हल हो जाए। इंशाल्लाह हल होगा। शुक्र मोहम्मद साहब, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अल्लाह की मेहरबानी से आपका मसला भी हल होगा और ये पटवारी भी अब इस सीट पे वापस नहीं रहेगा। ये मैं इंशाल्लाह ताला जिस फोरम पे मुझे ये बात पहुंचानी थी, अव्वल तो सारा फोरम, सारा जो अहकाम बाला है वो देख रहे हैं। वजीर आजम तक हमारी वीडियो जो है वो इंशाल्लाह ताला, हमारी वीडियो लाइव चलती है, वो भी देखते हैं इंशाल्लाह ताला। आप ओल्ड सिटीजन हैं, हम इसलिए भी आपकी इज्जत करते हैं। दूसरा ये है कि आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हम इसलिए भी आपकी इज्जत करते हैं। और आपके साथ कोई बंदा फ्रॉड करे ये हम होने नहीं देंगे इंशाल्लाह ताला। और अब ये है कि आपने इस बात पर रहना है कि आपने 10 कनाल जमीन बेची है, 5 कनाल आपको जमीन चाहिए और 2 कनाल जो आपने वो शामलाट साथ मिला दी थी। ये पटवारी शामलाट भी बीच में जमा करके आपकी पूरी वो इसीलिए पूरी उसने की जी कि उसने वो उसकी वाइफ का मेरा ख्याल रिश्तेदार है करीबी। किसका? आसिफ का। ठीक है, उसने वो शामलाट हमारे में डाल के हमारी पूरी कर दी, उसकी वो पूरी कर दी, जबकि शामलाट तो एक्स्ट्रा थी। शामलाट एक्स्ट्रा थी जी, वो शामलाट एक्स्ट्रा थी, वो तो बाहर थी 15 कनाल से। लेकिन इसने क्या किया कि जो असल थी वो उसको डाल दी और आपकी शामलाट डाल के पूरी कर दी। पूरी कर। नाजरीन, आप देख रहे हैं जे न्यूज, मैं हूं ताहिर महमूद जलाल। सनसनीखेज खबर के साथ इस वक्त हाजिर हूं। आपको एक तलखीज खबर देने जा रहे हैं और आपको वो खबर मैं आगे दे रहा हूं जो आज तक अल्लाह की मेहरबानी से किसी चैनल ने और किसी मीडिया पर्सन ने आपको आजाद कश्मीर के अंदर और LA5 के अंदर नहीं दी होगी। नाजरीन, ये देखने वाली बात है, सुनने वाली बात है, समझने वाली बात है कि एक ओवरसीज पाकिस्तानी, एक ओल्ड सिटीजन, उसके साथ पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। जुल्म और सितम की एक नई दास्तान रकम की जा रही है। नाजरीन, जो देखने और समझने की बात है वो ये है कि हमारा महकमा माल जो है वो जमीनें खुर्द-बुर्द करता है, लोगों के इसी तरह लोगों के कत्ल गारत आम हो रही है। एक की जमीन इधर लिख दी, दूसरे की जमीन उल्टा पलटा के इधर उधर कर दी। इनकी एक कलम आगे पीछे करने से लोगों के जो है घरों के घर उजड़ जाते हैं। और इस वक्त ये बुजुर्ग आदमी 72 ईयर्स ओल्ड इस वक्त मेरे सामने बैठे हैं, कोई कहीं पे इनकी जो है वो सुनवाई नहीं हो रही थी। ये मेरे पास 3 दिन पहले अजीम शाह साहब के साथ आते हैं और मैं इंशाअल्लाह ताला, मैंने इनको कहा कि मैं इंशाअल्लाह ताला आपकी बात करूंगा, आपकी बात चलाऊंगा। और अगर वो मैंने क्या किया, मैंने एक मेरा दोस्त पटवारी है, मैंने उससे बात की। मैं इस वक्त नाम उसका लेना मुझे मुनासिब नहीं समझता। मैंने उससे बात की, मैंने कहा आप उससे बात करो, अब उसे कहो कि वो बुजुर्ग शहरी है, एक तो उसके पैसे वापस करे और दूसरा जो उसकी जमीन खुर्द की है वो उसको वापस दे। उसका राइट है, उसका राइट उसको वापस मिलना चाहिए। लेकिन 3 दिन के मुतवातर इंतजार के बाद अब उस पटवारी जो है वो उसने कोई सीधी बात नहीं बताई मेरे दोस्त पटवारी को। उसने बिल्कुल उसने कहा कि मैं जे न्यूज के दफ्तर क्यों जाऊं या मैं जे न्यूज की बात क्यों सुनूं, जे न्यूज कौन होता है। और लेकिन आज मैं ये नाजरीन आपको बता देना चाहता हूं कि मैं बड़े जो ओल्ड सिटीजन हैं उनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं और अल्लाह की मेहरबानी से मैं शुक्र मोहम्मद साहब की रिस्पेक्ट करूंगा। शुक्र मोहम्मद साहब इस वक्त ऑन एयर बताएंगे कि एक चाहे के कब के भी शुक्र मोहम्मद साहब हम आपसे रवदार नहीं है। बताएं आवाम को। नहीं, बिल्कुल जी, आपने कोई मेरे से कुछ
डिमांड नहीं की, बल्कि मुझे चाय भी पिलाई। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका। तो आपने कोई डिमांड नहीं की, मगर आपने हेल्प का पूरी इंशाल्लाह ताला किया। अगली 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 ये माइक आप ले। नाज़रीन अभी 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 चलते हैं अगले अगले विक्टिम के पास। आबद पटवारी का अगला विक्टिम है मोहम्मद अजीम वल्द मोहम्मद हुसैन बराला छप्पड़ से, जिसको डोमिसाइल बनवाने के लिए उसने घर का नक्शा बनवाने के लिए उसको कहा। उसने घर का नक्शा जैसे तैसे इधर उधर इसने सिफारिश कराई या किसी को कहा, किसी दोस्त यार को कहने के बाद एक घर का नक्शा तो बनवा लिया, लेकिन उसने जाते हुए, क्योंकि इसने उसको पैसे नहीं दिए, जाते हुए उसने ऐसे पेज के उल्टी साइड पे लिख दिया ये रिपोर्ट रॉन्ग है। तो इस पे एसी साहब के पास ये जब ये इसका केस जाता है तो एसी साहब ने जाहिर है रिपोर्ट ही रॉन्ग है, तो एसी साहब क्यों साइन करेंगे उसके ऊपर। तो जब ये मामला यहाँ पर आता है तो ये क्योंकि पुलिस की भर्तियां थी, इसके भतीजे ने पुलिस में भर्ती होना था, वो लास्ट डेट निकल गई। एक पटवारी की वजह से एक बच्चे का कैरियर खत्म हो जाता है। क्या ये इंसाफ है? ये पटवारी की इतनी औकात के 9 में स्केल का बंदा और एक बच्चे का कैरियर उसने तबाह कर दिया है। जी अजीम साहब बताइए प्लीज, लाइव जा रहे हैं आप। जी सर, ऐसे था साहब, बड़ी मेहरबानी, मैं आपका मशहूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। मैंने मेरा भतीजा है जी, भाई मेरा फोर हो गया जी, तो ये पुलिस की चांद भर्ती आ गई जी। मैं लाहौर था, उसने मुझे फोन किया कि अंकल मैंने बनवाना डोमिसाइल। अगर कोई मसला, हम सिटीजन है, जाओ जी तहसील में जाके बनवा लो। आप साहब पहले तो टालते रहे कि जी मेरे पास टाइम नहीं है, हम रिकॉर्ड बना रहे हैं, ये करना है वो करना है। फिर एक वो नक्शा बना के दिया गदावर साहब ने, उसने उसको क्रॉस कर दिया कि मैं नहीं मानता। ठीक है जी। दोबारा 3-4 दिन के बाद वो घर गए, जाके नक्शा बनाया, नक्शा बना के उन्होंने बैग पे लिख दिया रॉन्ग रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट रॉन्ग है। हाँ जी। वो हमने नहीं देखा, वो बच्चा ले गया, ऐसे सब सहन ना करें जी। फिर एक दिन आपकी मेहरबानी में आपके पास आया जी, ये डोमिसाइल साइन नहीं होता, मेरे पास ये माजरीन का ये मुझे दें, ये मुझे मौजूद है। मैं नाजरीन ये अहकाम बाला भी देखें, नाजरीन भी देखें, ये राशन कार्ड है अजीम साहब के पास। अगर ये राशन कार्ड इसका बना है, इसका मतलब है ये सिटीजन है आजाद कश्मीर का। अगर ये आजाद कश्मीर का सिटीजन है तो इसके भतीजे का डोमिसाइल क्यों नहीं बनता? इनके नाम कहते हैं, वो जमीन अलाट नहीं है, कोई परमिट आपको अलाट नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो आपको डोमिसाइल नहीं बनेगा। एक रिपोर्ट के पीछे सिर्फ एक लाइन में उसने लिख दिया कि ये रिपोर्ट रॉन्ग है। उसके बाद वो वहां फॉर्मेलिटी के तौर पर चला भी जाता है, नक्शा भी बना देता है, लेकिन साथ में लिख भी देता है कि रिपोर्ट रॉन्ग है। तो क्यों करेगा? अपने एसी साहब जो कि कानून पे अमलदारी को देखते हैं, हमारे एसी साहब बड़े अच्छे हैं, वो सारा जांच पड़ताल के बाद साइन करते हैं। उन्होंने जब देखा कि रिपोर्ट रॉन्ग पटवारी ने लिखी हुई है, पटवारी चूंकि मौका पर गया, उसने ये कहा कि पटवारी ये रिपोर्ट जो है वो सही नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है। ये अजीम साहब मेरे पास आते हैं किसी रेफरेंस से, अल्लाह की मेहरबानी से मैंने एसी साहब से बात की। मैंने कहा एसी साहब ये अगर इसका राशन कार्ड बना है, इसका घर वहां पे मौजूद है, जाती इसकी अपनी जाती रिहाइश है, तो फिर इसका डोमिसाइल क्यों नहीं बनना? एसी साहब ने मेहरबानी की, ये अजीम साहब उनके पास जाते हैं और एसी साहब ने जांच पड़ताल के बाद वहां पर साइन किए और अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन नाजरीन जो देखने समझने वाली बात है वो ये है कि बच्चे का कैरियर जो है तबाह हो गया। बच्चे की जो भर्तियों का टाइम था वो निकल गया। डोमिसाइल अभी चूंकि लास्ट डेट उसकी पीर को थी और डोमिसाइल अभी तक भी नहीं बना, अभी चूंकि वो इन प्रोसेस है। अब वो आगे भर्तियां आएंगी नहीं आएंगी, कब आएंगी वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अजीम साहब अगली बात आप बताएं। सर ये है कि मैं अकाम बाला से ये अर्ज करता हूँ कि ऐसे जो लोग हैं जी, वो ये नहीं मुझे पता कि छतरी के नीचे वो काम कर रहे हैं, इनको कम से कम लगाम डालें ताकि गरीब लोगों में नुकसान ना हो। जब आपने ये कहा उसको कि जनाब ये करके दे, वो कहता नहीं करता, जिसको मर्जी बता, आपने कहा मैं बताऊंगा किसी को, तो क्या कहता था बच्चा? क्या वो कहता मैं नहीं करता, चले जाओ। ठीक है, मैंने कहा यार हम इस रियासत की शहरी नहीं है, हमारा घर अपना है, बिजली का बिल देते हैं, मीटर लगे हुए हैं, तो हमारा मकान का नक्शा वो बना के ले गए। लेकिन मैंने नहीं देखा ये रिपोर्ट के पीछे क्या लिखा हुआ है। जब देखा रिपोर्ट के पीछे लिखा हुआ ये रिपोर्ट रॉन्ग है, इसी सब कैसे सहन करें जी। फिर मैं आपके पास आया किसी रेफरेंस से, आपकी मेहरबानी, आपने फोन किया तो उन्होंने सारा कुछ दे के ये आपके नवाज है। लेकिन वो डेढ़ हमारी गुजर गई, अब वो बच्चे का कैरियर अब वो कब आएंगे आगे पता नहीं, लेकिन अभी तक वो डोमिसाइल नहीं बन रहा। तो खुदा इनका ज्यादा होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा किसी और बच्चे का नुकसान ना हो जी। ये काम है बाला से मेरी फर्ज है कि इनके खिलाफ एक्शन लें। मैं उनको ऐसे हाथ बांधता हूँ कि किसी तरीके से ऐसे लोगों का घेराव जो है वो करें। देखेंगे इधर बैठ क्या इस काबिल है? बताएं ये लोगों को मरहूम किया हुआ सर इन्होंने, ये पता नहीं क्या समझते हैं, लोगों को मरहूम किया हुआ है कि तुम चले जाओ। ये सीधे मुंह से बात नहीं करते, किसी को मानते नहीं। ठीक बात है जी हाँ, ये किसी को नहीं मानते। अगर ये मानता 16 दिन बच्चा क्यों जलील होता जी। अगर 16 दिन में डोमिसाइल नहीं बन सका तो हम क्या तवक्को करें कि हमें क्या मिलेगा जी। तो ये आपसे मेहरबानी है सर।
जी बहुत शुक्रिया अजीम साहब। ये थे मेरे साथ मोहम्मद अजीम बराला छप्पर से। इनका भी चूंकि पटवार खाना बटाला लगता है। ये अभी आपने नाजरीन सारा देखा। मैं हकाम बाला को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि देखें एक पटवारी जो 9वें स्केल का बंदा है वो खुद तो गवर्नमेंट की नौकरी पे लगा है और रिश्वत करप्शन के भी मजे लूट रहा है और तनख्वाह के भी मजे लूट रहा है। एक पटवारी ने गाड़ी भी रखी है और उसका शहाना रहन सहन है और वो लोगों को कहता फिरता है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे कोई अगर जे न्यूज को मुझे फांसी भी चढ़ा लेगा या मुझे फांसी दे देगा, जो कर सकता है कर ले। ये बुजुर्ग हैं, इनको भी उसने कहा कि वो मुझे ना तो कोई फांसी दे सकता है ना ही मेरी नौकरी जानी है, क्योंकि नीचे से ऊपर तक सब हम पैसे बेचते हैं, सब पैसे मिलके खाते हैं। तो अल्लाह की मेहरबानी से कोई जो है ना वो नहीं है इस वक्त इनका पुरसाने हाल। तो ये गरीब लोग हैं, इनका कोई पूछने वाला नहीं है। ये उन्होंने किसी बंदे ने ये भी जब कहीं पे बात हुई तो अजीम साहब को किसी बंदे ने ये भी कहा कि तुम जाके, मैं ये बात गंदी बात करना नहीं चाहता था लेकिन मजबूरी पे कर रहा हूँ। उन्होंने कहा तू जाके जितने बड़े अगे टू खला कर ले, कम नहीं तेरा होना। अजीम साहब ऐसे हुआ? कैसे? उसने कहा, मुझे बताया कि कहता है तुम ऐसे कर लो। कैसे कर लो जरा, अब हम सुनना चाहते हैं। टेढ़े भी हो जाओगे, टेढ़े होके दिखाओ आज, जैसे ये मैं टेढ़ा हूँ, ठीक है ना? टुंडे होके दिखाओ। कैसे दिखाओ? टुंडे होके भी दिखाओ तो कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। वो कहता है कितने जाके बड़े अफसर के अगे उंडे भी होगे फिर भी नहीं तुम्हारा काम होना। कुछ भी नहीं। जब मैंने कह दिया नहीं होना तो नहीं होना, ऐसे बस ऐसे सिंपल। जी उमर साहब, माइक उमर साहब को दें। नाजरीन हमारे तीसरे विक्टिम हैं उमर फारूक जराल वालिद मोहम्मद फारूक बराला छप्पर से। इनको भी पटवार खाना बटाला ही लगता है। यहाँ पे लोग ये कहते थे कि शायद मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैं सबूत प्रूफ के बगैर कभी बात नहीं करता। अल्लाह की मेहरबानी से जब मेरे पास सबूत आते हैं उस सबूत के ऊपर भी मैं पूरी तहकीक करता हूँ कि कहीं पे वो सबूत फेक तो नहीं है। अल्लाह की मेहरबानी से जब मेरे पास सबूत आ गया तो उसके बाद मैंने ये 3 बंदे आज बैठाए हैं। कल इंशाअल्लाह ताला इसकी जगह आबद के खिलाफ क्या हो, आबद के हक में बयान देने के लिए, क्योंकि जब वो नौकरी पर नहीं रहेगा, आराम करेगा, घर रेस्ट करेगा, उसके हक में ये बयान दे रहे हैं। अल्लाह की मेहरबानी से जब वो करप्शन करेगा, करप्शन का बाजार गर्म करेगा, परेशानी होगी, वो गुनाह कबीरा भी उसको हो रहा है और उसमें ज़ाहिर है पैसे रखने के लिए भी उसको परेशानी हो रही होगी। जब वो नौकरी पे नहीं रहेगा तो अल्लाह की मेहरबानी से वो घर सुकून से बैठेगा, दोस्तों से गपशप लगाएगा, चाय वाय पिएगा, जाके बैठेगा। जी उमर साहब आपका क्या मसला था? मैं लाइव में उमर फारूक साहब आपके सामने जी। अमल का मसला था जी। तो आप कैमरा उमर साहब की तरफ करें थोड़ा। अमल का मसला था मेरा। किस चीज का अमल दरामद था? जमीन का था वो जी। कितनी जमीन थी आपकी? तकरीबन जमीन तो मुझे एग्जैक्ट नाम की गलती थी। अच्छा, जमीन के नाम की गलती थी। हाँ, नाम की गलती जी, ठीक है। मलकियत की गलती थी, यूं कह लें। जी जी, मलकियत की गलती थी। आपने मलकियत दुरुस्त करा ली, फिर उसके बाद पटवारी के पास चले गए जी, अमल दरामद कराने। जी, क्या कहता है सर? उसने पहले तो एडवांस पैसे लिए हैं। कितने? 6000। 6000 रुपये आपसे ले लिया अमल दरामद का। तो 35 दिन लगाए हैं उसने। 35 दिन में क्या करता रहा? टाइम देता रहा। 35 दिन में मैं 8 चक्कर लगाया हूँ, मैंने 8 चक्कर लगाए। ठीक है। मुझे वो पैसों का इतना दुख नहीं है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा दुख है कि उसने बदतमीजी की है मेरे। क्या बदतमीजी की? मसलन जैसे बताएं आवाम को, लाइव चल रहा है। बदतमीजी या कोई झगड़ा करना या आगे से बुरा भला बोलना। अच्छा। मुझे उस चीज का सबसे ज्यादा दुख है। अच्छा। कि इसने आपसे पैसे भी लिए, 35 दिन के आपको रगड़ा भी दिया और आगे से आपको बदतमीज भी बोला। बदतमीजी की है जिसका मुझे शदीद दुख है। क्या बदतमीजी? मतलब उसने अब क्या कहा कि निकल जाओ, तुम्हारा काम नहीं होता, ऐसे क्या किया? कहता है कि तुम बार बार क्यों तंग करते हो, बताया हो जाएगा हो जाएगा। मैंने कहा 35 दिन तुमने लगा दिए। एक टेस्ट इंटरव्यू था मेरा, इस वजह से मैं वो टेस्ट इंटरव्यू नहीं दे सका कि इसने वो अमल दरामद किया। मेरा किस चीज का टेस्ट था आपका? टेस्ट इंटरव्यू था मुलाजमत के लिए। जी। आपने मुलाजमत के लिए अप्लाई किया हुआ था और आपने डोमिसाइल बनवाना था। अगर वो अमल दरामद होता तो डोमिसाइल बनना था। फिर डोमिसाइल बनता था। मुझे कोई और दुख नहीं है, इसने बदतमीजी की है सबसे ज्यादा जो। लेकिन कैरियर भी आपका तबाह किया, इसका दुख नहीं आपको? कैरियर का भी दुख है, वो भी दुख है, लेकिन मैं मुतालबा करता हूँ कि सीनियर वजीर साहब कहते हैं इधर सारा मेरिट है जी, कोई इधर मेरिट नहीं है। करप्शन सब हो रही है इधर। या तो इनको सबको चेंज करें जो करप्शन कर रहे हैं या बदतमीजी कर रहे हैं जी लोगों के साथ। सबसे ज्यादा लोगों को दुख होता है कि उनसे बदतमीजी की जाती है। हालांकि मुलाजिम का एक काम होता है कि वो जो भी आए उसको पब्लिक सर्वेंट है, वो हर एक से इज्जत से पेश आए। लेकिन मुलाजिम को ये कोई हक नहीं है कि वो किसी की बेइज्जती करे आगे। ठीक है। किसी का भी कोई भाई बाप कोई बेटी जाए दफ्तर में तो उसको वेलकम करना चाहिए, ना कि ये उसकी बेइज्जती करनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। और 35 दिन के चक्कर, वो तो 4 लाइनें थी। 4 लाइनें थी, जो कि 4 लाइनें तो आधे घंटे में लिखी जाए, बल्कि 5 मिनट में
लिखी जाती हैं, वो मैं आपको नकल भी उसकी दूंगा। जी ठीक है, वो मेरे पास नकल भी है, 4 लाइनें हैं, वो आप बता देना कि कितनी देर में बंदा, वो तो 5 मिनट में भी लिख आप इस काम को समझते भी हो? जी मैं समझता हूँ जी। तो बेइज्जती उन्होंने की है, या तो इनके सबके तबादले करें, ये जो इधर स्टाफ है जो लोगों से लड़ाई झगड़े पे उतरता है और लूट मार मची हुई है, कोई इधर मेरिट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ ड्रामे हैं। ठीक है, सियासी छतरियां सबके नीचे सब ने पनाह ली हुई है, कोई सियासतदान नहीं है जिसका मुलाजिम सियासी छतरी के बगैर काम करता है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं जे न्यूज, मैं हूं ताहिर महमूद जराल। जो सीनियर मिनिस्टर साहब से मेरी कुछ 2 महीने पहले मुलाकात हुई थी, सीनियर मिनिस्टर साहब ने मुझे कहा था कि वजीर आजम साहब ने 1 लाख रुपया इनाम रखा है, जो बंदा करप्शन साबित करेगा वो सबूत के साथ। सीनियर मिनिस्टर साहब और वजीर आजम चौधरी अनवर उल हक साहब एक सबूत नहीं 3 सबूत मेरे पास पड़े हैं। 1 लाख रुपया का जे न्यूज जो है वो हकदार है इस वक्त। आप इस पर तहकीक कर लें, मैं सबूत के साथ सबूत दिए नहीं, सबूत दिखाए हैं। ये 3 बंदे मेरे पास सबूत के तौर पर पड़े हैं। मैं वजीर आजम चौधरी अनवर उल हक साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं और मोस्ट सीनियर वजीर वकार नूर साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका वादा था कि अगर कोई बंदा करप्शन पकड़ेगा या करप्शन दिखाएगा या करप्शन का सबूत देगा तो उसको 1 लाख रुपया इनाम मिलेगा। मैंने 1 सबूत नहीं 3 सबूत रख दिए हैं आपके सामने, और मैंने सबूत दिए नहीं, मैंने सबूत दिखाए हैं। इन लोगों की जुबानी, तो आप लोगों पे कोई प्रेशर है जे न्यूज का? कोई शुक्र मोहम्मद साहब, जे न्यूज ने कोई जबरदस्ती आपको इधर बिठाया हो? खुली बात करें। माइक दें जी शुक्र मोहम्मद साहब को, दे मुझे माइक। शुक्र मोहम्मद साहब ये हाथ में पकड़ लें। मैं अपनी मर्जी से आया हूँ जी। शुक्र मोहम्मद साहब, जे न्यूज का या ताहिर का कोई आपके ऊपर प्रेशर? बिल्कुल कोई। आपको जबरदस्ती कहा हुआ हो तुम्हें जमीन लेता हूँ, छीन के लेके देता हूँ? बिल्कुल कोई आपको कोई पटवारी से मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं। वो आपको मिला अभी? जी उसने कोई बताया हो कि मेरी उसकी कोई रंजिश है? नहीं बताया। इसका मतलब है मेरी जाती किसी से दुश्मनी नहीं है, मैं सिर्फ गरीब और मजलूम के लिए खड़ा हूं। जो मजलूम के साथ ज्यादती करेगा मैं इंशाअल्लाह ताला चट्टान की तरह ताहिर महमूद जराल अपनी जान भी देगा लेकिन गरीब के साथ ज्यादती नहीं होने देगा। वजीर आजम साहब, आपका करप्शन से पाक आजाद कश्मीर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि करप्शन से पाक आजाद कश्मीर हो। LA5 से जे न्यूज की आप आवाज सुनिए। सीनियर मोस्ट जो वजीर हैं हमारे वकार अहमद नूर साहब, मैं आपको भी कह रहा हूं कि आप ये करप्शन से पाक महकमा माल देना चाह रहे हैं। आपने परसों भी मीटिंग की और सबको कहा कि करप्शन नहीं करनी। ये 3 सबूत पड़े हैं आपके सामने, ये 3 सबूत मैं आपको दिखा रहा हूं और बारी बारी सबसे मैं पूछ रहा हूं, कोई प्रेशर आपके ऊपर जे न्यूज का या ताहिर का? आपको कहा कि नहीं आए बयान दिए आपस के खिलाफ? नहीं, कोई नहीं। आपका कोई मसला है जाती? नहीं। हाँ जी। आपकी जमीन उसने खुर्द-बुर्द की है? जी। उसने आपसे पैसे लिए 2,15,000, बिल्कुल 2,15,000 आपने दिया, जी। 15,000 अभी दिया, 2 लाख आपने इंग्लैंड से भेजा। जी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अभी जमीन आपने बेची 10 कनाल जी और मजीद पटवारी लिख के दे गया 11.5 कनाल, हाँ लेकिन बाकी जो 5 कनाल थी जी उसका कोई पता नहीं। वो मोहतरम आबद साहब ने शामलाट साथ मिला के आपको कहा आपकी पूरी होगी। पूरी हो। ऐसा ही है। ऐसा ही है। असल जमीन किधर गई? असल जमीन बस ले गए हैं, पटवारी ले गए हैं। कहाँ ले गए? घर ले गए होंगे, यानी वो वहां से आगे पीछे चली गई है। उनके अब जो आपके घरों का मसला है, क्योंकि आपके पास उसके पेपर जो है वो उस दूसरे बंदे के पास है, अब आपको ज़हनी टॉर्चर करते हैं कि आपके पास पेपर नहीं है, ये घर भी हम छीन लेंगे आपसे, ये कोठी भी छीन लेंगे, वो दूसरा मकान भी छीन लेंगे। हाँ, ये बात मैं समझना चाहता हूँ आपसे। अब आपको ये भी प्रेशर दे रहे होंगे कि आपके पास अगर आप जे न्यूज में गए तो आपसे हम ये घर भी और कोठी भी छीन लेंगे। बिल्कुल। आपके पास तो कागज ही नहीं है। मैं डर के इसीलिए थाने रिपोर्ट दी है, मगर अभी तक थाने से भी कोई मूवमेंट नहीं हुई। इंशाल्लाह मूवमेंट भी होगी। मैं चौधरी अरशद साहब को भी जो है वो रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बुजुर्ग शहरी हैं, इनका बिल्कुल जो है वो सदेबाब होना चाहिए, इनके तमाम मसाइल हल होने चाहिए, इनकी इज्जत होनी चाहिए। तो जो भी जो ओल्ड सिटीजन है और जो भी बंदा ओवरसीज पाकिस्तानी है जो वहां से 10 रुपए भी कमा के पाकिस्तान में बेचता है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें, क्योंकि ये जर मुबादला ला रहे हैं और जो बंदा जर मुबादला लाए, शुक्र मोहम्मद साहब मेरा सलाम है, मैं सलूट करता हूं आपको कि आप 1972 से इंग्लैंड में हैं, लेकिन पाकिस्तान की मोहब्बत आपने नहीं छोड़ी, आजाद कश्मीर की मोहब्बत आपने नहीं छोड़ी। वहां से जर मुबादला कमा के आप आजाद कश्मीर में बेचते हैं, वहां से मेहनत मशक्कत करके मजदूरी करके आप पैसे यहाँ भेज रहे हैं, और यहाँ पे आपके साथ क्या हो रहा है बताएं अब हमको। हकाम बाला वजीर आजम भी देख रहे हैं आपको। अभी तो हम इतने डरे हुए हैं कि सोच रहे हैं कि इधर वापस ही ना आए। आप पाकिस्तान आजाद कश्मीर छोड़ने का इरादा किए बैठे हैं? इतने डरे हुए हैं कि वापस आने का नहीं सोच रहे। हम तो चाहते हैं उधर रहे, क्योंकि इधर ना हमारी लाइफ सेफ, ना हमारा पैसा सेफ, ना हमारी प्रॉपर्टी सेफ,
What's the point living here? अब आप इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं, बताएं वजीर आजम को। I even राजा फजल रहमान को भी मैंने लंदन में मिला, उनको भी सब बताया कि look, this what happened to me, and he says come to Pakistan and I'll help you out. ठीक है, And I didn't have time because I had a bypass and I had to be there, so that's why I couldn't go with them. I don't know if I come, it would help me or not. बहुत शुक्रिया जी। मैं शुक्र मोहम्मद साहब आपका भी शुक्रगुजार हूँ, अजीम साहब आपका भी शुक्रगुजार हूँ, उमर फारूक साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। नाजरीन, ये आप लाइव देख रहे थे, 3 प्रूफ मैंने आबद पटवारी के जो हैं वो पेश कर दिए हैं और दिखाए हैं आपको, और अल्लाह की मेहरबानी से ये रिकॉर्ड पे है। और इंशाअल्लाह ताला मैं शुक्र मोहम्मद साहब से वादा भी करता हूँ कि इनकी जो जमीन वहां पे खुर्द-बुर्द हुई है वो भी जे न्यूज इंशाअल्लाह ताला कोशिश करके अहकाम बाला से रब्ता करके मैं जहां भी जाना पड़ा मैं शुक्र मोहम्मद साहब के साथ जाऊंगा, और इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से जितनी जमीन इन्होंने बेची है, जो बाकी मांदा जमीन है, वो शुक्र मोहम्मद साहब हम आपको निकलवा के देंगे इनसे। और इंशाअल्लाह ताला ये पटवारी सीट पे रहता है नहीं रहता, जो भी नया पटवारी इसकी जगह आएगा वो जो हक सच है वो लिखेगा और वही उस पर अमल दरामद करेगा। आपका काम हो गया अल्लाह की मेहरबानी से। आपका 6000 है, आपका 6000 भी आपको वापस मिलेगा। अगर पटवारी 6000 नहीं देगा तो आप मुझसे आके 6000 ले जाना, लेकिन 6000 आपको भी मिलेगा। रही बात आपकी बेइज्जती की, तो इंशाअल्लाह ताला आपसे माफी भी मांगेगा अल्लाह ने चाहा तो। नाजरीन, आप देख रहे थे जे न्यूज, मैं हूं ताहिर महमूद जलाल। अल्लाह की मेहरबानी से अभी ये 3 सबूत आपके सामने पेश कर दिए हैं, अहकाम बाला से, वजीर आजम आजाद कश्मीर से, और मोस्ट सीनियर वजीर जो है वकार अहमद नूर साहब से मेरी गुजारिश है कि इस तरह के 20 केस मेरे पास हैं। मैं सिर्फ लोगों की इज्जत बचाता रहता हूं, लोगों को मैं सेफ करता रहता हूं कि किसी ना किसी तरह सुधर जाएं। मेरे पास एक पटवार खाने में एक मेरा दोस्त पटवारी है, वो मैं उसको छोटी मोटी मसले मसाइल में उसको बता देता हूं, यार ये अपने साथी पटवारी को समझा दो कि इसने ये फला जगह से पैसे ले लिए हैं, इसको समझा दो। कुछ पटवारियों को उसने मेरे पास भिजवाया भी, मैं उनसे पैसे लेके साइलों को वापस भी दिए हैं, और उनका नाम सीगा राज में रखा है। जिस पटवारी ने लिए उनका नाम भी सीगा राज में रखा, जिस बंदे के पैसे थे उनका नाम भी सीगा राज में रखा, जिस मेरे दोस्त ने पटवारी ने उनको भिजवाया उसका नाम भी सीगा राज में रखा। इस वजह के ये सरकारी मुलाजिम होते हैं और इनकी नौकरी पे कोई आंच ना आने पाए, लेकिन ये है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। तो अब इस पटवारी ने चूंकि चैलेंज किया था कि ना मुझे कोई जे न्यूज फांसी दे सकता है और ना मेरी कोई नौकरी को हिला सकता है, चूंकि नीचे से ऊपर तक पैसे जाते हैं, और वो शुक्र मोहम्मद साहब जो है उनको घर जाके क्या क्या आया, शुक्र मोहम्मद साहब मुझे बताएंगे। शुक्र मोहम्मद साहब, मैं ठीक बात कर रहा हूँ? जी बिल्कुल ठीक, जो मैं कह रहा हूँ ये ठीक है? उसने कहा नीचे से ऊपर तक बिल्कुल। क्या जाता है? वो कहते हैं कि ना मुझे को फांसी लगा सकता है, ना मेरी नौकरी जा सकती है, सिर्फ जिंदगी थोड़ी होगी जी, वरना कोई मैं जिंदगी भी कोई बात नहीं है, और आप मेरे से ले नहीं सकते कुछ, ऐसे ही है। नहीं, पैसों का तो उन्होंने नहीं बोला, नहीं, जमीन की बात, जमीन का जो है वो उन्होंने फैसला कर दिया। उन्होंने कहा जी वो खत्म हो गई है, वो आपकी जमीन खत्म हो गया पूरी आपकी, शामलाट समेत। हाँ, शामलाट समेत आपकी जी पूरी हो गई है, बाकी वो होगी। असल किधर गई कोई पता नहीं। नाजरीन, मैं इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला अगर ये मामला यहाँ पे हल हो जाता तो ठीक है, नहीं तो नए 3-4 बंदों के साथ मैं फिर इंशाअल्लाह ताला हाजिर होऊंगा, और हम इंशाअल्लाह ताला डीसी साहब के साथ भी पास जाएंगे, और सेक्रेटरी साहब के पास भी हमें जाना पड़ा, सेक्रेटरी रेवेन्यू के पास तो वहां भी अब जाएंगे, वजीर आजम के पास भी जाना पड़ा तो मैं शुक्र मोहम्मद साहब को वहां भी लेके जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इंशाअल्लाह शुक्र मोहम्मद साहब आपकी जमीन वापस लेके देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। मजीद अपडेट के लिए देखते रहिए जे न्यूज।